मित्र की टीम अभी आई हुई है कांतिलाल करू साहब के यहाँ। एक ऐसा वक्त था जब कोरोना क्राइसिस में दुनिया ऐसे डर कर बाहर ही नहीं निकल रही थी, तभी अंधेरी रातों में एक इंसान जो निकलने का एकदम सुनसान जगहों पर, जैसे मुझे वो शहंशाह का सीन याद आता है कि तभी ऐसा था कि कांतिलाल करू साहब हमको रास्ते में दिखने, कुछ भी फोन किसी का भी ऐसा उठाए तो लगेज उसके लिए कुछ भी हुआ, अब मेरे इसको पेशेंट को ये बीमारी है या पेशेंट को ये डॉक्टर ट्रीट नहीं कर रहे या यहाँ पर बिल ज्यादा हो गया, तो उस वैसे पेशेंटों को भले वो दिन हो या रात कभी भी 24 घंटे, पता नहीं वो कोरोना क्राइसिस में कभी सोते थे कभी कैसा करते थे, उनका शेड्यूल कुछ पता नहीं, लेकिन वो कभी भी 24 आवर्स उनका फोन चालू रहने का और वो लोगों की खिदमत करने के। इसलिए हम आए कांतिलाल करू साहब, वो वक्त कैसा था जैसे अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर वो शहंशाह का वो एक आपका उस वक्त के आपके कांतिलाल करू साहब को मतलब वो टोटल बरोबर से फिट होता है आपके ऊपर। कोविड तो खतरनाक महामारी थी। जैसे कि एक घर में रहकर भी घर की फैमिली जो है वो एक साथ नहीं रहती थी। अगर घर में भी किसी को कोविड हुआ तो और बात खतरनाक साबित हो सकती थी। उस टाइम मैंने एक देखा कि मानवता नहीं है, मानवता पूरी चली गई थी, खत्म हुई थी। मैंने सोचा कि अगर इस बीमारी से मुझे कुछ हुआ तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो मैंने हर एक के जगह पे मुझे रखा कि जिसको कोविड हुआ है, जिसको कोविड का डर है, जिसके घर में कोविड है, जिसके घर में नहीं है लेकिन कोविड का डर है, तो मैंने ये सोचा कि इनको इसी हालात में यही टाइम है कि सेवा करने का ये वक्त है। तो सेवा करने के वजह से मैं मेरा पूरा जीवन समर्पित किया था। रात दिन भर लोगों का फोन खनखनाता था, मेरे कान तो इतने गर्म होते थे मोबाइल से बात करते करते रात दिन। उसमें 2-3 बार मैं बीमार पड़ा। मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया, आपने 1:30 बजे भी फोन मतलब कुछ ही चंद 2-3 रिंग में आपने फोन उठाए थे 1:30-2 बजे। हाँ, फोन तो मैं किसी का देखे कैसे है कि फोन आदमी रात में अगर 10 बजे के बाद, अगर किसी का रात को 10 बजे के बाद अगर फोन आता है तो किसी इमरजेंसी मामले के लिए आता है। दिन भर तो अपना चलो किसी ने खुशहाली पूछने के लिए आता है, कोई काम से आता है, कोई ढंग से आता है, बातें करने के लिए आता है, कोई ना कोई इरादा होता है। लेकिन रात में फोन ऐसा कोई 10-12 बजे के बाद या 2-3 बजे बाद किसी का बात करने के लिए या कोई मौज मजा करने के लिए नहीं आता। तो कोई ना कोई किसी के ऊपर आपत्ति बीती हुई रहती है तो फोन करता है। तो मेरा पहला मसला ये है कि जो भी कोई संकट में, आपत्ति में है, मुसीबत में है, तो उससे मदद करना यही भगवान है। तो मैं सोचता हूं कि मैं कभी भी फोन मेरा बंद करता नहीं, और जिसका भी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कोविड काल में, कोविड से पहले अभी भी किसका भी फोन आता है, कभी किसी को एक्सीडेंट होता है उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, किसी का पुलिस केस रहता है, कोई सहायता लेनी पड़ती है, किसी का हॉस्पिटल बिल देना पड़ता है, पैसा नहीं रहता, तो मुझे फोन करते। मैं मानवता के तौर पर उनको सहायता करता हूँ, और यही सेवा है ना, यही सेवा है। ये सेवा जो का सेवा ये मेरा धर्म है, तो सेवा मैं करता हूँ, यही ओरिजिनल धर्म है। ओरिजिनल धर्म बोलेगा तो सेवा, सेवा परमो धर्म, ये गीता में लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई अलग रास्ता नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और वैदिक है कि सेवा परमो धर्म। तुम सेवा करते जाओगे तो तुम्हारा धर्म बढ़ता जाएगा। तो सेवा करना ही मेरा काम है जो मैं करता हूँ। तो फिर मतलब अभी आपके वोटर्स के पास आप जाते हो तो वोट मांगने नहीं जाते हो, आशीर्वाद लेने जाते हो, ये क्या है आपका? मैं किसी के पास वोटिंग के लिए नहीं जाता, मेरा काम है, मैंने काम किया है। तुमने अगर कुछ काम किया है किसी भी, मैं कोई पार्टी को नहीं बोलता कि मैं किसी कैंडिडेट को नहीं बताता। अगर तुमने काम किया है तो तुमको वोट देंगे ही देंगे। अगर तुमने इतने साल काम किया है, सरकार में रहकर सरकारी पद लेके, आमदार, दोनों कैंडिडेट आमदार थे, उन्होंने काम ही नहीं किया, इसलिए सुबह से उठ के रात भर दौड़ते, लोगों को तकलीफ देते। मैं लोगों से आराम से खुशहाली पूछता हूँ, बाबा कैसा है, ठीक चल रहा है, कोई क्या घर में आपत्ति है, कोई कुछ काम है बता दो। मैं अपील करता हूँ लोगों की कि मुझे ये चुनाव में जीतना है। मुझे क्यों जीतना है? तो अगर मुझे पनवेल का ये सब समस्या हल करनी है, पनवेल में जितने भी कोई भी तौर पे आप लेंगे,
समाजकरण देखेंगे, राजकारण देखेंगे, क्रीड़ा देखेंगे, आरोग्य देखेंगे, पानी का समस्या है, रास्ते का समस्या है, मालमत्ता कर है, बेरोजगारी है, सब समस्या पनवेल में ही आके रुकी है ऐसा लगता है मेरे को। क्योंकि हर अभी अपन बाजू में जाएंगे न्यू बॉम्बे में 500 चौरस स्क्वायर फुट के तक मालमत्ता कर नहीं है। तो फिर पनवेल में लोग रहते नहीं क्या? तो पनवेल में एमएलए क्या करते हैं? वो तो सरकार में है 15 साल। तो इसका मतलब है इनके औकात नहीं है, काम करने की इनकी मानसिकता नहीं है। प्रशांत ठाकुर की मानसिकता नहीं है, बालराम पाटिल भी रह चुके, अभी वो झूठा फैला रहे आघाड़ी का उम्मीदवार। अरे कौन दिया भाई तेरे को आघाड़ी का उम्मीदवार? ये भी आघाड़ी है, वो लीना गरत भी आघाड़ी। सुनिए बालाराम, देखो सुनिए, मैं एक बात कहता हूं कि बालाराम पाटिल तो पूरा सफेद झूठ है। बालाराम पाटिल महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार नहीं है, और आघाड़ी के कई लोग अगर उनके साथ घूमते हैं तो आपस का मामला है। मतलब वो अंदर के अंदर कोई केमिस्ट्री है उनकी, अलग केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री अलग है, ये पैसे की केमिस्ट्री है। ये पैसे के लिए उनके पास घूमता है कि मेरे को कोई मिलेगा। कैसे है, आघाड़ी रहे या युति रहे, लोगों को फंसाने का नहीं। तुम्हारे आघाड़ी नहीं है क्या? बालराम पाटिल जी के पास मशाल है? नहीं है। बालराम जी पाटिल जी के पास हाथ है? नहीं है। बालराम पाटिल जी के पास तुम्हारा राष्ट्रवादी की तुतारी है? नहीं है। तो बालाराम पाटिल कैसे आघाड़ी के उम्मीदवार हो सकते हैं? लीना गरड के पास आघाड़ी की उम्मीदवारी से मशाल है, उनको सहायता देनी चाहिए। ये जो कांग्रेस के लोग बेचे हुए बिके हुए लोग हैं, राष्ट्रवादी के बिके हुए लोग हैं, ये खुद समझते हैं कि ये पब्लिक है ना, ये अपने अंडर है। जैसे प्रशांत ठाकुर सोचता है वैसे ये आघाड़ी के जो चोर लोग हैं, मैं चोर लोग बोलता हूं, इनको पार्टी की कोई धारा मालूम नहीं है। आप भी तो कांग्रेस से? मैं तो कांग्रेस का हूँ, ओरिजिनल। कांग्रेस इज इन माई बर्थ, तो मेरे ब्लड में कांग्रेस है। रायगढ़ जिले में कांग्रेस ने एक भी ये नहीं करी, एक भी उम्मीदवारी। किसको लीड है ये रायगढ़ की कांग्रेस? ये किसके साथ काम करती है सबको मालूम है। बैरिस्टर अंतुले, जनाब अंतुले साहब चलने, हमारे आप खासदार रह चुके, बैरिस्टर अंतुले साहब सीएम रह चुके, केंद्रीय आरोग्य मंत्री रह चुके, अल्पसंख्यक मंत्री रह चुके। बैरिस्टर अंतुले सर, ये एक विचारधारा थी। वो चले जाने के बाद ये कोकण की पूरी कांग्रेस खत्म हुई है। अभी हम लोग कांग्रेस से हूँ। मैंने पार्टी क्यों आपने कोशिश की थी क्या? सबसे कोशिश की, आघाड़ी के पास सबके जाके आया। इन लोगों को कांतिलाल कडू नहीं चाहिए। किसको? ये नेताओं को। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनका जो राजकीय धंधा है, राजकीय दुकानदारी है, ये बंद होएगी। ये उनको बराबर मेरे से उनकी मतलब डर है कि इनका डर क्या है कि कांतिलाल कडू आएगा तो बालाराम पाटिल का सब चाला का जो लफड़ा है निकल जाएगा। प्रशांत ठाकुर और पिताजी तो कोई भी किसी भी हालत में अंदर जाएंगे ही जाएंगे, जेल में 100% जाएंगे। अभी इन्होंने ये बालाराम पाटिल जी ने ये विवेक पाटिल का सत्यानाश कर दिया, विवेक पाटिल के कार्यकर्ताओं का सत्यानाश कर दिया। अभी प्रशांत ठाकुर भी करने लगा है। सबको लगा कि आपने किए। करनाला बैंक स्कैम में क्या हुआ, मैं सच्ची बताता हूँ कि करनाला बैंक का जो लोगों का पैसा था, वो पैसा कैसा मिलेगा? तो पैसा मिलने के लिए बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना है। तो अगर विवेक पाटिल बाहर रहते थे तो कैंसिल करके नहीं देते लाइसेंस। वो जब तक अंदर जाते नहीं तब तक मेरा काम सही ढंग से नहीं हो सकता था। तो उसको मैं बताया कि पहले लोगों का पैसा दे दो, आज देता हूं कल देता हूं। 2 साल मेरे को ऐसा ही गुमराह किया। बाद में पता चला कि फडणवीस ने उसको संभाला है पुरानी दोस्ती की वजह से। दूसरी जगह से अजीत दादा आया, अजीत दादा ने भी संभाला है। इसीलिए मैंने ईडी से उसको अंदर करवाया। अगर वो अंदर नहीं जाता ना, विवेक पाटिल को मैं अंदर नहीं करता तो बैंक का लाइसेंस रद्द होने नहीं देता, और बैंक का लाइसेंस अगर कैंसिल नहीं होता तो पैसे भी नहीं मिलते थे। अभी उसका प्रशांत ठाकुर बोल रहे हैं हमने किया है, बालाराम पाटिल बोल रहे हैं हमने किया है। दोनों को मेरा एक ही कहना है, तुमने किया है, तुम्हारा बेटा ले लो। दोनों ने बेटा लेने का, वीडियो बनाने का, उसके माथे पे हाथ रखने का। प्रशांत ठाकुर ने बेटे के माथे पे हाथ रखने का, बालाराम पाटिल ने, कि ये काम हमने किया है, बैंक का पैसा हमने किया है। दोनों ने वीडियो भेजने दो, मैं अब भी उम्मीदवारी आज वापिस लेता हूं।
चैलेंज है, ओपन चैलेंज। आपका फाइट किससे है अभी? 3 उम्मीदवार तो है आप। नहीं, इसमें मेरा फाइट किससे नहीं है, ये चोर लोग है। चोर लोगों से मैं क्यों लड़ूं? ये चोर लोग है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इन्होंने पैसा कहां से कमाया है? प्रशांत ठाकुर तो खुलेआम टक्केवारी लेता है। प्रशांत ठाकुर जो भी प्रोग्राम करता है उसके लिए डोनेशन कहां से लेता है? डोनेशन भी लेता है और खुलेआम डाकागर्दी करता है, गुंडागर्दी करके पैसा निकलता है हर एक बिल्डर। मैं एक बात बताता हूं, प्रशांत ठाकुर अगर एमएलए रहेंगे तो पनवेल महापालिका क्षेत्र के जितने भी लोग हैं 2 BHK वाले, इनको अगली 5 या 10 साल में, 10 साल तो बहुत हो गए, अगले 5 साल में इनको पनवेल छोड़ के जाना पड़ेगा, महापालिका क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत ठाकुर हर एक कॉन्ट्रैक्टर में पार्टनर है। और ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बिल्डिंग 10 साल की हुई, 15 साल की हुई, उसको डेंजर जोन, धोखादायक बताते हैं, नोटिस देते हैं ये धोखादायक है। फिर बिल्डर जाके बिल लेता है, सब दोनों में हल करता है, पैसा बांट के लेता है, लोगों को हटाता है। फिर बिल्डर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तुम्हारा कितना है, 350 स्क्वायर फुट है, उतना ले लो, नहीं तो पैसा लेके चले जाओ। ये नया धंधा प्रशांत ठाकुर ने चालू किया है। ये नवीन पनवेल में किसके बिल्डर है? अनिल भगत को अंदर करना चाहिए पहला। अनिल भगत इसका सब सेटिंग करता है और 4 कारपोरेटर है वहां के, उन्होंने सब किया है, मेरे पास है उनका पूरा, मेरे पास पुरावा है, एविडेंस है मेरे पास। ये जितना लोगों को डरा रहे हैं, देखो मेरा क्या होएगा मुझे कुछ परिणाम नहीं है। आपको डर नहीं लगता? काय का डर है, चोरों से क्या डरने का भाई? डर तो आदमी को किसका होना चाहिए भाई? सच्चाई के राह पे चलने वाला अग्निपथ हूं। यह अग्निपथ को किसकी डर है? यह अग्निपथ है, अग्निपथ। ये डरने बिरने की बात नहीं है, सामने से एक क्यों आना चाहिए, एक नहीं, ये 10 लोगों के लिए तो ये तो क्या बोलते हैं उसको, सब देर में आएंगे तो क्या है। टाइगर तो अकेला आता है, भाई इतना घूमता हूं, दिन भर रात भर अकेला घूमता हूं, क्या डर है? और मेरे को किधर चोरी चिराली करने का है? अपना तो व्हाइट कारबार है, अपन सीधा जाने का, लोगों को हाथ जोड़ने का। बाबा क्या काम है तुम्हारा, बोलो, तुम्हारा काम बोलो, मैं काम करके देता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वोटर्स को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी धर्म जाति के ऊपर बात नहीं करता, सब मानवता मेरे लिए है। लेकिन सबसे गंदी बात हुई कि मोहल्ले में हिंदू लोगों को घुसा के वहां दंगा करवाया, ये सबसे गलत बात है। ये किसने भेजे थे? मोहल्ले में मेरे मुस्लिम लोग रहते, वो मिर्ची गले के आगे आके दंगा नहीं किया। फिर ये जय श्री राम बोल के इनको किसी ने भेजा था, इसका पुलिस ने क्यों तपास नहीं किया? मैं वहां पर चश्मदीद था, अभी आपने टॉपिक निकाले इसलिए, सिर्फ वो पूरी रैली पूरी सब तरफ देखो, सिर्फ मस्जिद के सामने ही आपने आवाज की। मैं एक बात बताता हूँ, हर एक आदमी हिंदू हो मुस्लिम हो, रैली निकलता है ना, निकालने दो। वो दिन तो खुशी का दिन था, सब लोग, पूरा भारतीय, हर हिंदुस्तानी खुश था, क्योंकि देखिए हर धर्म के लोग खुश थे, क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र ने लंका में जाके राड़ा किया। ये राड़ा ही था ना, रावण को ललकारा था, इधर ललकारने की बात थी क्या? ये किसने भेजे थे? क्या इनको दोनों समाज में दंगल करनी थी क्या? उसके बाद क्या हुआ? कहा गए थे हिंदू लोग नेता, जो लोगों को उधर मारपीट हुई, दोनों समाज के लोगों को मारपीट हुई, उसके बाद दोनों के ऊपर गुनाह दर्ज हुआ, उसका कौन करेगा? अभी दोनों के ऊपर नहीं गुनाह दर्ज हुआ, 25 सिर्फ एक ही कम्युनिटी के 25 लोगों के ऊपर, देखिए दोनों के ऊपर हुआ है। मैं बताता हूँ, एक संख्या समाज के ऊपर हाफ मर्डर की केस हुई है, वो 2-3 महीना अंदर भी रह चुके हैं, अभी आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वो चाहे मुस्लिम होंगे। मैं क्लियर बताता हूँ, 20 साल के लड़के थे, उनके ऊपर हाफ मर्डर की हुई, जो अंदर लगा के उन्होंने मारपीट किया। तो मेरा यह कहना है कि हिंदुओं को किसने भेजा और मुस्लिमों को लड़ने के लिए कौन बोला? ये तो देखो, ये सडनली नहीं हुआ, प्री प्लान, आपको प्री प्लान था। और यही प्लान वो उर्स में करने वाले थे, इसीलिए मैंने उर्स को रोका। मुझे इधर दंगा नहीं चाहिए, मुझे इधर किसी का खून बहाना नहीं चाहिए, मैं पूरा दिमाग से चलता हूं, मानवता चाहिए। अगर कोई भी मुस्लिम या हिंदू देश के खिलाफ है तो उसका धर्म खिलाफ नहीं मैं बोलता, वो विकृति है।
वो हमारा नहीं बन सकता। जो हिंदू भी अगर इधर रहता है, इधर भारत में रहकर हिंदू हिंदू या हो या मुसलमान हो, या भारत के चक्कर में रहता है, भारत का नाम रोशन करने के आगे रहता है, उसके साथ उसके सामने हम नमन करते हैं। वो कोई जात का है, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये नहीं। मानवता, यहाँ की मानवता क्या है, पनवेल की मानवता क्या है? पनवेल की मानवता ये भाईचारा है। फिर क्यों अगर मुसलमान तुमको नहीं मांगते, फिर क्यों जाते हो तुम इफ्तार पार्टी को? क्यों उधर फोटो निकालते हो? लेकिन पीर करम अली शाह दरगाह, जो दरगाह है अभी आपने बोले, तो वहाँ पर तो पहला मतलब सम्मान बापट फैमिली को है, और वो मतलब सभी जितने मुस्लिम जाते हैं वहाँ के श्रद्धालु उतने ही हिंदू भी रहते हैं। कई मतलब ऐसा हम बोल नहीं सकते। वो एक मतलब पूरे एक भारतीय संस्कृति वहाँ पर दिखती है। उर्स भी होता है तो उसमें भारतीय संस्कृति रहती है। पूरे पनवेल वालों के लिए एक मतलब फेस्टिवल जैसा एंजॉय करने के, वो थोड़ा उर्स उर्स पहले तो एक दिन में होता था। वो पैसा कमाने के लिए कोई लोगों ने 3 दिन का किया। उसके बाद 3 दिन से पैसा कमाने का धंधा प्रशांत ठाकुर ने लोगों को दिया, क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए। फिर बाद में वो 10 दिन का हो गया। अभी 10 दिन का होने के बाद अब देखो तुम्हारा उर्स है ना, जितना दिन है, जितनी सद्भावना है, जितनी तुम्हारी पूजा पाठ है, करो, कोई नहीं रोकेगा। ना कांति कोडू कभी पीछे आएगा ना आगे आएगा। मुझे डर था कि उर्स में दंगा 100% होने वाला था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, उसके बाद विधानसभा का चुनाव था। दोनों समाज में तेग निर्माण करने का किसी ने प्रयास किया था, जो कि 2-3 घटना घटी थी। एक तो रेलवे स्टेशन पे घटी, एक तो मोहल्ले में घटी। उसमें क्या देखो, राडा तो होता रहता है, मैं राडे को ज्यादा मतलब ये नहीं देता, महत्व नहीं देता। लेकिन किसी घर का किसी युवक की अगर हत्या होती तो फिर उसके घर का कोई जिम्मेदारी उठाने वाला है? कोई नहीं उठा था। 1 लाख 2 लाख देते, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, किसी का घर नहीं चलता जन्म भर। मेरा यह शांति रहना चाहिए। मैंने जो भी कुछ कदम उठाया है वो गलत नहीं है, वो अच्छा कदम था, और वो सच और सही रास्ता दिखाने के लिए किया था। मेरा मतलब यही था कि भाईचारा रहने दो, दंगल नहीं होनी चाहिए। आपके इसमें अभी कुछ डेवलपमेंट के स्पेशल कुछ ऐसा पनवेल के लिए आइडियाज क्या? मैंने तो बहुत कुछ दिया है। धरन तो मैं बनाऊं, डैम बनाएगा, डैम बनाने का मेरा पहला इरादा है। और 2 साल का जो ये लोगों ने मालमत्ता कर लिया है वो गलत है, उसको मैं सही करके 2 साल का, अगर मैं चुन के आया तो 2 साल का मालमत्ता कर मैं पूरा क्लीन चिट देके, वो शासन कैसा पे करेगा, अदा करेगा, इसका मैं करेगा, और 2 साल का मालमत्ता कर लोगों को छूट देगा, पक्का देगा।